पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया रंग आ गया है। ऐसा रंग जिसने आज तक किसी ने देखा ना हो, किसी ने सुना ना हो। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव हुए हैं, हालात कुछ ऐसे ही रहे हैं। हालात से हमारा मतलब है हिंसा, उपद्रव, पथराव, इस तरह की जो चीजें हैं कई बार चुनाव के दरमियान देखी गई है। लेकिन विधानसभा चुनाव होने में पश्चिम बंगाल में अभी तकरीबन 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही रैलियां जो ताबड़तोड़ बीजेपी की ओर से की जा रही है, शायद यही रैली किसी और को खटक रही है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में अब भूचाल सा आ गया है। तो सवाल यह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल के लिए क्यों झोंक रखी है। अमित शाह जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। जब बिहार चुनाव हो रहे थे तो अमित शाह मौजूद थे पश्चिम बंगाल में, अपनी रैलियों की उन्होंने वहां पर शुरुआत कर दी थी। जेपी नड्डा वहां मौजूद रहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहते हैं, तमाम बड़े जो नेता है वो मौजूद रहते हैं। अगर आप इसे देखिए, पश्चिम बंगाल को देखिए, तो कुछ कुछ आपको जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ था उससे यहां पर मिलती जुलती तस्वीर नजर आएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे, जेपी नड्डा खुद वहां मौजूद थे। अगर हम बात करें तो अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। तो कुछ इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ रैलियां हो चुकी हैं, कईयों की अभी नंबर आने बाकी हैं। वजह क्या है कि पश्चिम बंगाल पर बीजेपी इतना फोकस कर रही है? एक वजह हो सकती है कि बीजेपी चाहती है पूरे देश में उनकी सरकार हो और इसी के तहत पश्चिम बंगाल पर अगली नजर है। दूसरी वजह हो सकती है कि बीजेपी और ममता बनर्जी की तो जो हम कह सकते हैं जो दोनों के बीच खाई है, उसमें कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि बीजेपी दिखाना चाह रही हो कि आपके गढ़ में आपसे ज्यादा मजबूत हम हैं। यह भी एक वजह हो सकती है। खैर, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो अभी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, एक समय टीएमसी और बीजेपी ये दोनों अलायंस में थे और केंद्र में इनका गठबंधन था। उस वक्त ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री भी रही थी, लेकिन दूरियां बढ़ती गई और अब जो है हालात ऐसे आ गए हैं कि बयानबाजी इस स्तर तक जा चुकी है जिसकी कभी कल्पना किसी ने की नहीं थी। कल आपने देखा कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब जा रहे थे तो उन पर पथराव किया गया। इस तरह की चीजें कभी बंगाल में दिखी या नहीं दिखी, यह भी एक सवाल उठता है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि लोकसभा जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में हालात कुछ ऐसे ही थे। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर बंगाल बीजेपी के लिए क्यों है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, बंगाल की अगर बात करें तो बीजेपी ने बंगाल को ज्यादा सीरियसली अब तक शायद नहीं लिया था, क्योंकि हो सकता है इनकी ये भी रहा हो कि हाँ, उनकी बीजेपी की जो पकड़ है वहां पर उतनी अच्छी नहीं रही हो। लेकिन अब बीजेपी जो है एक नए तरीके से बंगाल पर फोकस कर रही है और इसका शायद हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें असर दिखे। इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो बहुत कड़ा होने वाला है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी होने वाला है। और यह भी तय रखिए, जिस तरह से बिहार में जो चुनाव हुए थे, जिस तरह के नतीजे आए थे, जिस तरह की कड़ी फाइट मिली थी, उस तरह की कड़ी फाइट यहां भी यानी कि बंगाल में भी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने झोंक रखी अपनी पूरी ताकत और इसके जवाब में ममता बनर्जी भी कर रही हैं पुरजोर सामना। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार बंगाल की जनता किस पर करेगी विश्वास? क्या बीजेपी पर बंगाल की जनता इस बार विश्वास करेगी और बीजेपी की सरकार जनता बंगाल में बनाएगी, या फिर से टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी पर जो बंगाल की जनता है उसका ध्यान रहेगा? यह बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और देखते हैं कि बंगाल की लड़ाई में किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। लेकिन एक बात तय है कि मुकाबला जो है वो होने वाला है बहुत ज्यादा कड़ा।